दोस्तों, एक घर हर मध्यम वर्गीय परिवार का सबसे बड़ा सपना। इसके लिए लोग अपनी जिंदगी की कमाई, अपने बच्चों का भविष्य और अपनी जरूरतों को दांव पर लगाते हैं। लेकिन जब ये सपना एक कोर्ट नोटिस की भेंट चढ़ जाता है तो सिर्फ ईंट पत्थर ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी टूट जाती है। मुंबई के नाला सोपारा में नवंबर 2024 में 40 इमारतों को अवैध करार देकर ढा दिया गया। ये कहानी उन हजारों लोगों की है जिन्होंने अपने सपनों के घर में सब कुछ झोंक दिया, लेकिन बदले में मिला सिर्फ मलबा। आइए कुछ ऐसी की कहानियों के जरिए समझें कि ये त्रासदी क्यों होती है और आप अपने आशियाने को इस जाल से कैसे बचा सकते हैं। सुनीता और उनके पति ने 10 साल पहले एक फ्लैट खरीदा था। दोनों ने अपनी बचत का आधा हिस्सा डाउन पेमेंट में लगाया और हर महीने सैलरी का बड़ा हिस्सा ईएमआई में चला जाता। उनके 2 बच्चों को पढ़ाने और घर चलाने के लिए जो बचा उसमें गुजारा मुश्किल से था, फिर भी अपने घर की छत के नीचे सुकून की सांस लेते थे। लेकिन एक दिन कोर्ट का नोटिस आया। उनके फ्लैट का कंस्ट्रक्शन अवैध था, बिना मंजूरी के बना था। सुनीता की दुनिया उजड़ गई। वो बताती है, हमने हर त्योहार, हर खुशी कुर्बान की, लेकिन अब हमारे पास ना घर है ना पैसा। रमेश ने अपने रिटायरमेंट की बचत से एक फ्लैट बुक किया था। बिल्डर ने बड़े बड़े दावे किए, स्विमिंग पूल, जिम और समय पर पोजीशन। लेकिन 5 साल बाद जब वो अपने फ्लैट में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहे थे, पता चला कि प्रोजेक्ट की जमीन ही विवादित थी। कोर्ट ने इमारत को ढाने का आदेश दे दिया। रमेश कहते हैं, मैंने अपने बच्चों के लिए एक घर बनाना चाहा, लेकिन अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बिल्डर गायब है और हमारी जिंदगी बर्बाद। प्रिया ने अपने पति के साथ मिलकर एक फ्लैट खरीदा था ताकि उनकी बेटी को मुंबई में बेहतर स्कूल और भविष्य मिल सके। सस्ते दाम और आकर्षक ब्रोशर ने उन्हें लुभाया, लेकिन जब वो फ्लैट में शिफ्ट हुई तो पता चला कि इमारत का नक्शा पास नहीं था। कुछ महीनों बाद नगर निगम ने नोटिस चस्पा कर दिया। प्रिया कहती है, हमने ईएमआई चुकाने के लिए रात दिन मेहनत की, लेकिन अब हमें सड़क पर आने की नौबत आ गई। ऐसी कहानियां सिर्फ मुंबई तक सीमित नहीं है। देश भर में हजारों लोग हर साल अपने सपनों के घर को अवैध निर्माण के कारण खो देते हैं। दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, बिल्डरों की धोखाधड़ी। कई बिल्डर नियमों को ताक पर रखकर निर्माण शुरू कर देते हैं, बिना रेरा रजिस्ट्रेशन, बिना नक्शा स्वीकृति या फिर पर्यावरण मंजूरी के प्रोजेक्ट बेचे जाते हैं। खरीदारों को सस्ते दाम और चमकदार वादों में फंसाया जाता है। दूसरा, सिस्टम की नाकामी। स्थानीय प्रशासन या नगर निगम की लापरवाही के कारण अवैध निर्माण शुरू होने से पहले रोका नहीं जाता। जब मामला कोर्ट तक पहुंचता है तब तक खरीदार अपनी जिंदगी की कमाई लगा चुके होते हैं। तीसरा, खरीदारों की अनजानगी। ज़्यादातर लोग फ्लैट खरीदते वक्त बिल्डर के ब्रोशर, सेल्समैन के वादों या सस्ते दामों पर भरोसा कर लेते हैं। कागजातों की जांच, ज़मीन का मालिकाना हक या प्रोजेक्ट की वैधता की पड़ताल करने की जहमत तक कम ही लोग उठाते हैं। चौथा, विवादित ज़मीन। कई बार बिल्डर ऐसी ज़मीन पर निर्माण करते हैं जो रिहायशी उपयोग के लिए नहीं होती, जैसे कृषि भूमि, वन क्षेत्र या सरकारी ज़मीन। ऐसे में कोर्ट के आदेश पर इमारत को ढाना पड़ता है। अगर आप अपने सपनों के घर को सुनीता, रमेश या प्रिया की तरह मलबे में बदलने से बचाना चाहते हैं तो कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे। ये सिर्फ सावधानी की बात नहीं बल्कि आपके भविष्य को सुरक्षित करने का सवाल है। ऐसे में आप क्या करें? पहला, बिल्डर की साख की जांच करें। फ्लैट खरीदने से पहले बिल्डर की पूरी पृष्ठभूमि जांचें। निम्नलिखित सवालों के जवाब ढूंढें। क्या बिल्डर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है? क्या उसने पहले के प्रोजेक्ट समय पर पूरे किए? क्या बिल्डर की वित्तीय स्थिति मजबूत है? क्या वो प्रोजेक्ट पूरा करने में सक्षम है? क्या प्रोजेक्ट के लिए सभी ज़रूरी मंजूरियां ली गई है, जैसे रेरा रजिस्ट्रेशन? रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। नक्शा स्वीकृति। नगर निगम या स्थानीय प्रशासन से नक्शा पास होना चाहिए। पर्यावरण मंजूरी। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए पर्यावरण स्वीकृति ज़रूरी है। फायर सेफ्टी और दूसरी परमिशंस। क्या ये कागजात पूरे हैं? अब सवाल ये कि जांच कैसे करें? बिल्डर की वेबसाइट, पुराने प्रोजेक्ट्स और रेरा पोर्टल पर जानकारी देखें। बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स में रहने वाले लोगों से बात करें। उनकी राय आपको सच्चाई का अंदाजा दे सकती है। दूसरा, रेरा और कागजातों की पड़ताल। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने खरीदारों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए कई नियम बनाए हैं। रेरा की वेबसाइट पर प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी चेक करें। क्या प्रोजेक्ट में रेरा रजिस्टर्ड है? क्या प्रोजेक्ट का नक्शा, लेआउट और दूसरी परमिशंस ली गई है? क्या प्रोजेक्ट समय पर पूरा होने की स्थिति में है? इसके अलावा एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लें। ये प्रमाण पत्र आपको बताएगा
कि प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद या कर्ज तो नहीं है, जमीन का मालिकाना हक स्पष्ट है या नहीं, जमीन किसी और उद्देश्य जैसे कृषि या सरकारी उपयोग के लिए तो रिजर्व नहीं है। ये सर्टिफिकेट कहाँ से लें? सब रजिस्ट्रार ऑफिस से इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी का विवरण और कुछ शुल्क देना होगा। जमीन और नियमों की जांच। कई बार बिल्डर ऐसी जमीन पर निर्माण करते हैं जो रिहायशी उपयोग के लिए नहीं होती। उदाहरण के लिए कृषि भूमि, वन क्षेत्र या सरकारी जमीन पर बने फ्लैट बाद में अवैध करार दिए जा सकते हैं। इसलिए उस इलाके के लैंड यूज जोनिंग नियम चेक करें। क्या वहां रिहायशी निर्माण की अनुमति है? जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज देखें। क्या बिल्डर के पास उसका स्पष्ट स्वामित्व है? स्थानीय नगर निगम या तहसील ऑफिस से जमीन के रिकॉर्ड की जानकारी लें। इसके अलावा प्रॉपर्टी वकील की सलाह लें। फ्लैट खरीदने से पहले किसी अनुभवी प्रॉपर्टी वकील से सलाह लें। वो प्रोजेक्ट के सभी कागजातों की जांच कर सकता है और आपको संभावित जोखिमों से आगाह कर सकता है। ये थोड़ा खर्चीला हो सकता है, लेकिन लाखों रुपए के निवेश को डूबने से बचाने के लिए छोटी कीमत कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा बिल्डरों के चमकदार ब्रोशर, बड़े बड़े विज्ञापन और सेल्समैन के मीठे वादे आपको लुभा सकते हैं, इसलिए इन पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। सस्ते दाम और आकर्षक ऑफर अक्सर धोखे का जाल होते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करें या अपने सपनों का घर लेने जाएं तो पूरी जांच पड़ताल करें, वरना भविष्य में पछताना पड़ सकता है। दोस्तों, आपके साथ भी क्या इस तरह का रियल एस्टेट से जुड़ा कोई फ्रॉड हुआ है या आपका कोई रियल एस्टेट से जुड़ा बुरा अनुभव है? तो हमारे साथ ज़रूर साझा करें। नमस्कार।